नमस्कार। राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्यों के बारे में और जानेंगे इनसे जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वन्य जीव अभयारण्यों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। 23 अप्रैल 1951 को राजस्थान में वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 को लागू किया गया। इसमें आरक्षित क्षेत्र घोषित करने की व्यवस्था की गई। इसके बाद 7 नवंबर 1955 को ये पहली बार राज्य के 5 रियासती शिकारगाहों को वन्य जीव आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इसके बाद भारत सरकार ने 9 सितंबर 1972 को वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 को लागू किया, जिसे राजस्थान सरकार ने 1 सितंबर 1973 को लागू किया। इस अधिनियम के द्वारा राज्य में वन्य जीव शिकार को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया और 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा वन्य जीव विषय को संवर्ती सूची में रखा गया। और अब बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। यह सवाईमाधोपुर जिले में स्थित है। 1957 से 58 के बीच इसकी स्थापना हुई और 1973 से 74 के बीच इसे बाघ संरक्षण योजना में शामिल किया गया। 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। इसे लैंड्स ऑफ टाइगर भी कहते हैं। बाघों के अलावा यहाँ घड़ियाल, चीतल, नीलगाय, सांबर, रींछ, जरख, अन्य जीव भी मिलते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान अरावली और विंध्याचल पर्वतमालाओं के बीच में स्थित है। इसके उत्तर दिशा में बनास तथा दक्षिण दिशा में चंबल नदी है। इस राष्ट्रीय उद्यान में रणथंभौर दुर्ग, जोगी महल, राजा बाग, गिलाई, त्रिनेत्र गणेश मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। और इस राष्ट्रीय उद्यान में विश्व बैंक के सहयोग से वन्य जीवों के संरक्षण हेतु 1998 से 2004 तक 6 वर्ष के लिए इंडिया इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाया गया। यह राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। तो अगली बात करते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान की। यह भरतपुर में है। इसे घना पक्षी विहार भी कहा जाता है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं। यह एशिया की सबसे बड़ी पक्षी प्रजनन स्थली है। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। 1985 में यूनेस्को ने इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में डाला। यहाँ पक्षियों की अनेक प्रजातियाँ मिलती हैं। इनमें से कुछ प्रवासी भी हैं। प्रवासी पक्षियों में सबसे प्रमुख है साइबेरियन क्रेन यानी सार्स, जो यूरोप के साइबेरिया प्रांत से शीतकाल में यहाँ आता है और ग्रीष्मकाल में प्रजनन के बाद लौट जाता है। यह सुखरवा, अजगर, लाल गर्दन वाले तोते आदि भी यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ के पाइथन पॉइंट्स पर अजगर देखे जा सकते हैं। यह राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध वैज्ञानिक सलीम अली की कर्मस्थली रहा है। यह राष्ट्रीय उद्यान गंभीरी और बाणगंगा के संगम पर है। यह उद्यान भारत के प्रमुख पर्यटन परिपथ सुनहरा त्रिकोण यानी दिल्ली, आगरा और जयपुर पर स्थित है। तो अगले राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ और बूंदी के सीमावर्ती क्षेत्रों में फैला हुआ है। इसका नाम पहले दर्रा था और बाद में 2003 में इसका नाम राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया। अब इसका नाम मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है। इसी अभ्यारण्य में मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ स्थित है। 1955 में इसकी स्थापना हुई। यह अभ्यारण्य घड़ियाल, सारस, गागरोनी तोते के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ जीव जंतुओं को देखने के लिए अवलोकन स्तंभ बनाए हुए हैं, जिसे ओदिया कहते हैं। राज्य में सर्वाधिक जीव इसी अभ्यारण्य में है। गागरोन दुर्ग, अपलीमिणी महल, रावण महल, भीमचोरी मंदिर इसी अभ्यारण्य में है। तो आगे बात करते हैं कुछ प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं सरिस्का अभ्यारण्य, अलवर। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1900 में की गई। 1955 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया और 1978 से 79 में यहाँ टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट शुरू किया गया। यह राजस्थान का दूसरा टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है। इस अभ्यारण्य में क्रासका व कांकनबाड़ी नामक 2 पठार हैं। भृतरवी की तपोस्थली है। नीलकंठ महादेव मंदिर है। पांडुपोल हनुमान मंदिर है। ताल वृक्ष, नेडा की छतरियाँ, नारायणी माता मंदिर, सरिस्का पैलेस होटल और आरटीडीसी का टाइगर होटल यहीं पर स्थित है। यह अभ्यारण्य हरे कबूतरों के लिए प्रसिद्ध है। अगली बात करते हैं सरिस्का। यह अभ्यारण्य भी अलवर में स्थित है और यह राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसके बाद अगली बात करते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान। यह जैसलमेर और बाड़मेर में स्थित है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। 4 अगस्त 1981 को इसकी स्थापना हुई। यह अभ्यारण्य आकलवुड फॉसिल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लगभग 18 करोड़ वर्ष पुराने कास्ट के अवशेष मिले हैं। गोडावण, चिंगारा, काले हिरण, लोमड़ी, एंडरसन्स टोड, मोह, मरु बिल्ली, पीवना, कोबरा, रस वाइपर आदि यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगली बात करते हैं सीता माता अभ्यारण्य। यह चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और उदयपुर में स्थित है।
यह अभ्यारण्य उड़न गिलहरी और चौसिंगा के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ स्थित लगभग कुछ जल स्रोतों से ठंडी व गर्म धाराएं बहती हैं। यह अभ्यारण्य सागवान, बांस और मिश्रित वनों की देश में उत्तर पश्चिमी सीमा है। यह अभ्यारण्य से होकर जाखम, करमाई, सीता माता, टांकिया, बुद्धो एवं नालेश्वर नदियाँ बहती हैं। जाखम नदी व जाखम बांध यहीं पर स्थित है और यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला वन्य जीव अभ्यारण्य है। अगली बात करते हैं कुंभलगढ़ अभ्यारण्य की। यह उदयपुर, पाली और राजसमंद में है। 1971 में इसकी स्थापना की गई। यह अभ्यारण्य भेड़िया प्रजनन के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। यहाँ भेड़िया, रींछ, मुर्गे, चौसिंगा मिलते हैं। इस अभ्यारण्य में चंदन के वृक्ष मिलते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर इसी अभ्यारण्य में है। अगली बात करते हैं चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। यह अभ्यारण्य चंबल नदी में बनाया गया है जो राणा प्रताप सागर से यमुना नदी तक विस्तृत है। यह एकमात्र अंतर्राज्यीय अभ्यारण्य है। यह राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैला हुआ है और राजस्थान में यह कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, धौलपुर व करौली में है। यह अभ्यारण्य जलीय पक्षियों की प्रजनन स्थली के लिए विख्यात है। चंबल नदी घड़ियालों के लिए सर्वोत्तम प्राकृतिक आवास है। यहाँ पर उदबिलाव, डॉल्फिन और मगर भी पाए जाते हैं। डॉल्फिन उत्तर भारतीय नदियों में पाए जाने वाला एक विशिष्ट स्तनपायी है जो इस अभ्यारण्य की विशेषता है। चंबल नदी देश की एकमात्र नदी सेंचुरी है। इसे घड़ियालों का संसार भी कहा जाता है। अगली बात करते हैं ताल छापर अभ्यारण्य चूरू। चूरू जिले में 1971 में स्थापित यह अभ्यारण्य काले हिरणों व कुरंजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत काल में इसे द्रोणपुर के नाम से जाना जाता था और यह गुरु द्रोणाचार्य का निवास स्थान था। अगली बात करते हैं भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। इस अभ्यारण्य क्षेत्र में ग्रेनाइट, क्वार्टज, सैंडस्टोन्स आदि चट्टानों की भरमार है। यहाँ धोखे वृक्ष फैले हुए हैं। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़। इस अभ्यारण्य में बगेरा, जर्क, सियार, भेड़िया तथा जलीय जीव, मगरमच्छ, कछुए एवं उदबिलाव देखे जा सकते हैं। इस अभ्यारण्य से ओराई व ब्राह्मणी नदियों का उद्गम होता है। आबू अभ्यारण्य सिरोही। माउंट आबू सिरोही में स्थित है। यह राज्य का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है और यह अभ्यारण्य जंगली मुर्गों के लिए विख्यात है। और इसी अभ्यारण्य में आबू पर्वत की सर्वाधिक ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है। स्वयंमानसी अभ्यारण्य सवाईमाधोपुर। केला देवी अभ्यारण्य करौली व सवाईमाधोपुर में स्थित है। 1983 में स्थित इस अभ्यारण्य में धोंक के वन पाए जाते हैं। फुलवारी की नाल। यह उदयपुर के कोरड़ा तहसील में स्थित है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1983 में की गई और सोम, मानसी, वाकल नदियाँ इसी अभ्यारण्य से होकर प्रवाहित होती हैं। टाटगढ़ रावली। यह अभ्यारण्य अजमेर, पाली और राजसमंद में है। रामगढ़ विषधारी। 1982 में इस अभ्यारण्य की स्थापना बूंदी में की गई। यहाँ बाघ परियोजना के अतिरिक्त बाघ विचरण करते हैं। जमुआ रामगढ़। यह जयपुर में स्थापित है। यहाँ पे मुख्यतः धोंक के वन पाए जाते हैं। बंद बेराठा। यह भरतपुर में स्थापित है। यह अभ्यारण्य भरतपुर में स्थित है। जवाहर सागर। इसकी स्थापना 1975 में बूंदी, कोटा और चित्तौड़गढ़ में की गई। यह अभ्यारण्य घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। इसकी स्थापना 1981 में बारह में की गई। यह अभ्यारण्य सांपों का आश्रय स्थल कहा जाता है। जयसमंद। 1955 में इसे उदयपुर में स्थापित किया गया। यह अभ्यारण्य बघेरों के लिए प्रसिद्ध है। नाहरगढ़ जयपुर। 1980 में जयपुर में स्थापित इस अभ्यारण्य में राज्य का प्रथम जैविक उद्यान विकसित किया जा रहा है। राम सागर। इस अभ्यारण्य में रींछ, हिरण, नीलगाय, बारहसिंगा और जरख आदि देखे जा सकते हैं। वन विहार अभ्यारण्य धौलपुर। आगरा, धौलपुर, मुंबई राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित इस अभ्यारण्य में सांभर पाए जाते हैं। केसर बाग अभ्यारण्य धौलपुर। यह अभ्यारण्य 1955 में धौलपुर में स्थापित किया गया। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य कोटा व झालावाड़। 1955 में कोटा व झालावाड़ में स्थापित इस अभ्यारण्य में गागरोन का किला स्थित है। यह गागरोनी तोते व धोकड़ा के वन के लिए प्रसिद्ध है। सज्जनगढ़ अभ्यारण्य उदयपुर। इसकी स्थापना 1987 में उदयपुर में की गई। इन वन्य जीव अभ्यारण्यों के अलावा वन्य जीवों के लिए कुछ अन्य क्षेत्र भी आरक्षित किए गए जिनमें 33 आखेट निषेध क्षेत्र हैं और 10 कंजर्वेशन रिजर्व बनाए गए हैं। इसके अलावा राजस्थान में 7 मृग वन है। अशोक विहार जयपुर में, चित्तौड़गढ़ मृग वन चित्तौड़गढ़ में, पुष्कर मृग वन पुष्कर में, संजय उद्यान शाहपुरा जयपुर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में। यह राज्य का दूसरा जैविक उद्यान है। अमृता देवी के खेजड़ली जोधपुर में। यहाँ पर भाद्रपद शुक्ल दशमी को मेला भरता है। माचे सफारी पार्क जोधपुर में, जहाँ देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में 2 जैविक उद्यान हैं जिनमें प्रथम है नाहरगढ़ जयपुर में और दूसरा है सज्जनगढ़ उदयपुर में।
इसके अलावा राजस्थान में 5 जंतुवाले हैं। तो ये थे राजस्थान के कुछ वन्य जीव अभ्यारण्य और इनसे जुड़े कुछ तथ्य। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।